हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का इस गुरुदेव की मधुर स्मृतियां प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारे साथ श्री विनोद बिहारी जी जुड़ेंगे, जो महाराज जी के शिष्य हैं। पहले ये कीर्तन करेंगे और उसके बाद हमारे साथ हरिकांत प्रभु, जो वृंदावन में रहते हैं, वो जुड़ेंगे। मैं इस समय वृंदावन से ही बोल रहा हूँ। आज मथुरा में बहुत सुंदर नगर कीर्तन था, उसमें मैंने भाग लिया और इसके बाद भाग भाग के यहाँ वृंदावन आए हैं, जहाँ हम रुके हैं। तो ये वृंदावन धाम से आज का सेशन होगा। पहले हम गुरुदेव की जय ध्वनि के साथ स्टार्ट करेंगे। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री राधा रमन जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के। नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। रूपानुगुरुवर की जय। वृंदावन नवदीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय। समवेत गौर भक्त वंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। विनोद बिहारी प्रभु की जय। हरिकांत प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अरे प्रभु जी शुरू करेंगे कीर्तन के साथ। प्रभु जी आप फिर कीर्तन शुरू कीजिए। मंगलाचरण तो क्या है? हरे कृष्णा। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, पता नहीं क्यों। एक मिनट, अभी ठीक है भाई? हाँ ठीक है। हाँ गौरांग बाबू अगर कीर्तन करेंगे प्रभु जी। हाँ जी। गौरांग तुम्ही मोरे। हरि बोल। हाँ प्रभु शुरू करिए। गौरांगा तुम्ही मोरे दया न छोड़िए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हा। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हा। अपन करिया रंगा चरणे राखी हा। अपन करिया रंगा चरणे राखी हा। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हा। तोमार चरण लागी सब त्यागिलो। तोमार चरण लागी सब त्यागिलो। शीतल चरण पाया शीतल चरण पाया शरण लईनु। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हा। एकुले ओकुले मुई दिलु तिलांजलि। एकुले ओकुले मुई दिलु तिलांजलि। राखी हा चरणे मोरे राखी हा चरणे मोरे आपनार बली।
गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया वासुदेव घोषे बले वासुदेव घोषे बले चरणे धरिया वासुदेव घोषे बले चरणे धरिया कृपा करी राख मोरे कृपा करी राख मोरे पद छाया दिया गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि गोरा हे गोरा हे गोरा हे गोरा हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने कीर्तन किया। गौरांग तुम्ही मोरे कृपा ना छाड़ी है, बहुत अच्छा। मैं प्रभु जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे विनोद बिहारी प्रभु, ये मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और बाय प्रोफेशन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और गुरु जी से 2007 में मिले, महाराज जी से 8 में इनकी दीक्षा हुई और तभी से अपने भजन में लगे हैं। इन्होंने हमारे लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का भी बहुत संग किया है, बल्कि भारती महाराज एक करीब 1 महीने तक इनके घर रुके और इन्होंने खूब अच्छे से जम के सेवा करी भारती महाराज जी की। तो काफी वैष्णव का संग किया और काफी इनको अनुभूतियां हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रभु जी अपने गुरु जी से जो भी इनकी मधुर मधुर स्मृतियां हैं उनके बारे में कुछ हमें बताएं, कैसे जुड़े और उसके बाद कैसे गुरु जी ने इनको इन्फ्लुएंस किया, जीवन को बदला और किस तरह से इनका जीवन भक्तिमय हुआ। ठीक है, शुरू करिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अस्मदीय परमराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपादाय अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु अभिन्न गुरु तत्व ओम नित्य प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति विज्ञानशील भारती गोस्वामी महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गौड़ीय गुरु परंपरा, गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णवियों, गुरु भ्राता, गुरु बहन,
सबके माताओं बहनों सबके चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है और हम सब के लिए ये बड़ा एक ये वर्ष जिसमें हम श्री गुरुदेव की सेंटेनियल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शतकीय वर्ष, ये बहुत ही मंगल और पावन वर्ष है। इस प्रोग्राम के माध्यम से श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ के माध्यम से बहुत ही सुंदर ये सुयोग और अवसर गुरुदेव अपनी कृपा से ही प्रदान कर रहे हैं समस्त गुरु भ्राताओं को, गुरु बहनों को, सभी वैष्णवियों को, जहाँ पर हम सब लोग मिलकर इस कोरोना काल में श्री गुरुदेव की कॉजलेस मर्सी, करुणा का हम आस्वादन कर रहे हैं। ये वास्तव में गुरुदेव की ही कृपा है कि यह एक बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम ये हुआ है और इसमें हम सभी गुरुदेव के शिष्यों से उनके थ्रू गुरुदेव की मधुर मधुर स्मृतियों का हम सुन पा रहे हैं। एक बड़ा ही आनंद वर्धन हो रहा है और गुरुदेव की स्मृतियाँ जो रिमेम्बरेंस हो रही है, उससे गुरुदेव की जो महिमा, गुरुदेव खुद किस तरह से सबको आनंद में अप्लावित कर रहे हैं, ये देखकर बड़ा ही हर्ष हो रहा है। और अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरी अपनी जो गुरुदेव के साथ मधुर स्मृतियाँ हैं, ये सन 2007 की बात है और ये भी एक बड़ा ही कोइंसिडेंस और सौभाग्य भी है कि मुझे गुरुदेव से इससे पहले जो है अजय पायलट प्रभु जी ने मिलवाया था और आज ये प्रोग्राम होस्ट करते हुए भी वही होस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही आनंद का विषय भी है मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता का हाथ पकड़ के ही चल रहा हूँ, तब भी उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे गुरुदेव के चरणों में ले गए थे और आज भी एज ए होस्ट मुझे पकड़ के फिर दोबारा वही मुझे अनुभूति दोबारा उस बिगनिंग पॉइंट मुझे फिर दोबारा याद हो रहा है। तो 2007 की बात है, जुलाई 2007 की बात है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करता था, तो उसी सिलसिले में अजय पायलट प्रभु जी के घर उनसे मिलने गया। तो जब उनसे मिला तो वो गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा गुरुदेव से मिलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है जरूर मिलेंगे। तो उन दिनों गुरुदेव दिल्ली में वसंत कुंज में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ पर उस दिन पर्टिकुलर डे गुरुदेव को वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। तो मैं अजय पायलट प्रभु जी के साथ वहाँ पे गुरुदेव के साथ गुरुदेव से मिलने के लिए गया। तो बिल्कुल अनभिज्ञ था कि कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, कुछ इस कोई भी भान नहीं था। तो जब हम वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे तो सबसे पहले पूज्यपाद माधव महाराज जी बाहर आए, तो वो हमें फिर लिवा करके अंदर हॉस्पिटल में कमरे में जहाँ पर गुरुदेव थे वहाँ पर हमें ले गए। तो वहाँ पर ये भी बड़ा एक अद्भुत दर्शन हुआ गुरुदेव का। वहाँ पर जब गए तो गुरुदेव बेड पर विराजमान थे और जैसे अंदर गए तो अजय पायलट प्रभु जी ने दंड प्रणाम किया, उनके पीछे पीछे मैंने भी प्रणाम किया और मेरे मन में उस वक्त ये विचार चल रहा था कि गुरुदेव जो है, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो डेफिनेटली इट्स बेटर दैट मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा। तो मैं उसमें कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और बड़ा ही मैं नहीं बता सकता कि वह दृश्य कैसा था। और गुरुदेव ने फिर माधव महाराज जी को इशारा किया, तो माधव जी ने कहा कि आप बैठिए। तो मैं माधव महाराज जी के पास, मतलब एक सेटी थी गुरुदेव के बेड के पास, मैं वहाँ पे बैठ गया और अजय पायलट प्रभु जी जो है गुरुदेव से बात करने लगे, गुरुदेव का कुशल क्षेम पूछने लगे और मैं चुपचाप बैठा रहा। तो मेरी गुरुदेव से कोई बात नहीं हुई, मैं सिर्फ जो है प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे को देखा और इशारा किया, उधर बैठ गया मैं साथ में और मैं फिर बैठा रहा। तो अब सिर्फ 5 मिनट के लिए हम वहाँ पर रुके, क्योंकि अस्पताल की थोड़ी मर्यादा थी समय मिलने की, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए हम वहाँ पर रुके। और
उस 5 मिनट में ही जो है गुरुदेव ने अपना जो है कृपा दृष्टि जो है मुझ पर बरसा दी। क्योंकि ये भजन हम सुनते हैं, उसमें दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट मीटिंग, केवल पहली मीटिंग थी, और उसी में जो है गुरुदेव ने जो है एकदम अपना शक्ति संचार कर दिया। 5 मिनट जब खत्म होने लगे तो गुरुदेव ने माधव महाराज को इशारा किया। तो गुरुदेव कम बोल रहे थे, तो माधव महाराज ने मुझे मुझे बोला कि आप कभी वृंदावन आइए। और इस तरह से बस वार्तालाप खत्म हुआ। हम गुरुदेव को फिर प्रणाम करके और वहाँ से वापस आ गए। और ये मेरी पहली मुलाकात थी। और उसके बाद जब मैं घर आया तो विद इन ए वीक जो है गुरुदेव ने जो अपनी दृष्टि से, कृपा दृष्टि से जो मेरे को पवित्रता प्रदान की थी, उसका एकदम असर नजर आना शुरू हो गया। मुझे जो है बड़े ही अद्भुत अद्भुत जो है एक्सपीरियंस होने लगे। ऐसे लगा कि जैसे मुझे आत्मदर्शन हुआ। एक दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं 3:30 बजे बैठ करके, अभी मेरा हरिनाम और दीक्षा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ गुरुदेव से फर्स्ट मीटिंग थी। तो मैं कभी कभी सुबह सुबह 3:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में छत पर बैठ करके, जो मुझे पहले था, मैं कुछ नाम जाप करता था, तो मैं वही करने लगा। उस दिन पर्टिकुलर डे गुरुदेव से मिलने के बाद एक बड़ा ही, जब मैं नाम जाप कर रहा था ब्रह्म मुहूर्त में, एक बड़ा ही दिव्य आनंद की अनुभूति मुझे मिली। उससे पहले भी मैं करता था जाकर के, लेकिन कभी वैसा अनुभव नहीं हुआ। वो गुरुदेव के मिलने के तुरंत बाद ही जो है एकदम सडनली वो एकदम मुझे आनंद की अनुभूति हुई। तब मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है। आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु आपका जी। हरिनाम तो हुआ नहीं था, फिर आप नाम जाप कौन सा करते थे उस समय? मैं प्रभु जी वाहे गुरु बोलता था। ओके ओके, ठीक है। तो वाहे गुरु जो था, मैं कुछ डिस्कोर्स से सुनता था, तो मैं वाहे गुरु बोलता था। गुरु नानक देव का भी थोड़ा सा मुझे, मैं ठीक। उसमें थोड़ा सा मेरा था इंक्लिनेशन में उन दिनों। मैं आपको बता दूं कि प्रभु जी वैसे पंजाबी हैं बेसिकली, तो वाहेगुरु ठीक है। तो वो मुझे बचपन से थोड़ा सा था कि मेरी मेरी नानी जो थी गुरुद्वारा को मानती थी, और साथ में मंदिर में जाती थी, तो मुझे साथ लेके जाती थी। तो मैं, और उन दिनों में कुछ किसी एक भक्त, गुरुद्वारे के भक्त का मैं सुन रहा था डिस्कोर्स से, तो मैं वहाँ से वो लोग नाम, जस्ट आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग काइंड ऑफ। लेकिन वो जो गुरु जी ने जो दिया, उस पर एकदम आनंद की अनुभूति हुई। उसके बाद फिर ये, उसके विद इन ए मंथ, जैसे गुरुदेव ने जब इशारा किया था महाराज को कभी वृंदावन आइए, तो विद इन ए मंथ चांस मिला। अजय प्रभु जी का फोन आया मुझे। तो ये गिरा गोवर्धन मठ जा रहे थे, तो मुझे बोला कि आप चलेंगे? मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो ये जुलाई में गुरुदेव से मिला था और अगस्त की बात है। तो प्रभु जी जो क्या है, सुबह सुबह हम लोग 5 बजे निकले, और 3 घंटे लगे, हम 8 बजे वहाँ पे पहुँच गए। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे मठ में, तो गुरुदेव जो है अपनी मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे। और गुरुदेव मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे, और वहाँ पर पूरे गुरुदेव के आसपास सारे डिवोटीज थे, सन्यासी, ब्रह्मचारी और सब गृहस्थ। तो बड़ा अद्भुत दृश्य था। मैंने जिंदगी में अपनी कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि गुरुदेव आ रहे हैं और साथ में पूरा ऐसे, एक जैसे कहते हैं पूरा एक सैलाब सा है, सारे आ रहे हैं। और दूर से गुरुदेव को देखते सब जो भक्त लोग थे वहाँ पे गुरुदेव को प्रणाम कर रहे थे। और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि अविरल एकदम जो है गुरुदेव को देखते ही मेरी अश्रुधारा बहने लगी, अनस्टॉपेबल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है, और अश्रुधारा बहती जा रही है, और हृदय गदगद होता जा रहा है। बड़े ही एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो गई गुरुदेव को दर्शन करके। अभी मैं बहुत दूर खड़ा था गुरुदेव से। तो फिर अजय प्रभु जी जो है गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, और मुझे भी इशारा करके बुलाया। मैं आगे आया, मैंने भी गुरुदेव को प्रणाम किया, और एकदम गुरुदेव के सामने पहुंच गया। और आंख में अश्रु बह रहे हैं। गुरुदेव मुझे देख के बोलते हैं, तुम आ गए? मैं बड़ा विस्मित हुआ कि मैं गुरुदेव से सिर्फ एक बार मिला, और वो भी चंद मिनटों के लिए, और गुरुदेव ने इतने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि तुम आ गए। तो और भी जो है हृदय और इतना आप्लावित हो गया कि पूछो मत। वो इतना, मतलब उस मोमेंट को मैं भूल नहीं सकता। दैट वाज माय सेकंड मीटिंग। एंड
वो गुरुदेव की स्माइल और वो जो मेरे हृदय में वो उद्गार जो उठ रहे थे एकदम, और वो जो अश्रुधारा बह रही थी, समझ में नहीं आया मुझे कि क्या हुआ, क्या और मुझे क्या हो क्या रहा है। और ये सब जो है फिर धीरे 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 बाद में फिर इस तरह से गुरुदेव का संग मिला, तो धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुदेव ने क्या किया। गुरुदेव ने कहा था कि तुम आ गए, तो बाद में समझ में आया कि मैं आया नहीं था, गुरुदेव ने खींच के मुझे बुलाया था। ही जस्ट पुल्ड मी। तो गुरुदेव ने जो इस मटेरियल जगत में जो है हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए गुरुदेव कैसी कैसी लीला करते हैं और कितना अपनी शक्ति से जो है संचालित करते हैं, उनमें जो भगवत प्रेम है वो इतना स्ट्रॉन्ग, उसका अनुभव मुझे पहली बार हुआ। मुझे शब्दों में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको शब्द में कैसे बयां करूं। और धीरे 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 फिर जैसे अजय पायलट प्रभु जी के साथ मैं गुरुदेव के पास आता था। फिर 2008 में जयपुरी मठ में फिर हम जाते रहे, तो फिर 2008 में फिर गुरुदेव ने मुझे कृपा करके हरिनाम प्रदान किया। तो उसके बाद जो है फिर भक्ति साधन जो है धीरे धीरे आगे चलता रहा। फिर 2009 में जयपुरी मठ में ही, जुलाई 2009 में ही श्री गुरुदेव ने कृपा करके फिर मुझे प्रॉपर दीक्षा में मुझे शिष्य के रूप में अपनाया। वास्तव में मेरी दीक्षा और हरिनाम अगर मैं कहूँ तो गुरुदेव ने फर्स्ट मीटिंग में ही कर दी थी। दैट वाज वेरी फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद जो दूसरी बार मठ में मिला, तो जो दिव्य अनुभूतियां गुरुदेव ने मुझे शक्ति संचार करनी थी, जो संबंध ज्ञान को प्रोवाइड करना था, गुरुदेव ने दे दिया। और उसके बाद गुरुदेव ने एक फॉर्मल वे में जो है, और ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे, इस जीवन का अ, सबसे सौभाग्य है कि गुरुदेव की जो ऐसी कृपा मिली। और उसके बाद फिर गुरुदेव के, अब एक, इस सब के बाद गुरुदेव से मिलने की एक उत्कंठा हृदय में हमेशा पैदा होती थी। जब भी पता चलता कि गुरुदेव दिल्ली में आ रहे हैं, या पता चलता कि गुरुदेव हैं आसपास कहीं पर भी और मिलने का उनका कोई बनता, तो हृदय जो है एकदम धावित होता है। पता नहीं गुरुदेव ने कैसा एक अद्भुत अ, हृदय को अंदर से क्या संचार किया था, वो कह नहीं सकते। और कभी गुरुदेव, तो हमेशा यही रहा कि अजय पायलट प्रभु जी के साथ ही मोस्टली मैं उनके साथ जाता था, ये यहीं पर होते थे। तो इनकी कृपा से जो है हमेशा जो है गुरुदेव का संग, क्योंकि मैं तो नया नया था, मुझे पता नहीं था गुरुदेव कब आते हैं कब कहाँ होते हैं। लेकिन अजय पायलट मुझे सब पता होता था, तो ये हमेशा कृपा करके जो बताते रहते थे और हमेशा पूछते थे, जब भी जाते थे हमेशा पूछते थे और हमेशा लेके जाते थे साथ में। तो एक बड़ा ही ये वैष्णवों के संग में जो है एक बड़ा ही एक मेरा मेरा मंगल की कामना, मेरा मंगल हुआ। और इस तरह से हम फिर धीरे धीरे गुरुदेव से मिलना शुरू हुआ। तो एक दो बार क्या होता था कि गुरुदेव जयपुरी मठ में बैठे अपने कमरे में विराजमान होते थे, तो वहाँ पर गुरुदेव जो है ग्रंथ सेवा करते थे। तो एक दो बार वहाँ पर गुरुदेव के रूम में जाके बैठा, तो गुरुदेव देखा कि बेड पे बैठे हुए हैं गुरुदेव और ग्रंथ का अनुवाद कर रहे हैं। और गुरुदेव बिल्कुल तन्मय हैं अपने उसमें ग्रंथ अनुवाद में। और सब भक्त लोग आकर के बैठ जाते थे, सब प्रणाम करते थे। तो ऐसे ही प्रणाम करके एक दिन मैं गुरुदेव के रूम में वहाँ पे जाके बैठा। तो उस दिन जब मैं निकला तो मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और सर में बहुत दर्द भी हो रहा था। लेकिन जैसे वहाँ पर गुरुदेव के रूम में पहुंचा और प्रणाम किया, गुरुदेव को वहाँ पे बैठा थोड़ी देर के लिए, तो एकदम जो है सर दर्द गायब हो गया और मन में जितने भी सांसारिक विचार थे वो बिल्कुल एकदम समाप्त हो गए। वहाँ पर बिल्कुल शांत हो गए और मन बिल्कुल एकदम एकीकार हो गया। और वहाँ बैठकर ऐसे लगा कि जैसे मानो समाधि लग गई। और वहाँ पर सब लोग भक्त लोग बैठे थे क्योंकि गुरुदेव अपना ग्रंथ का सेवा कार्य कर रहे थे, तो इसलिए कोई उस दिन बोला नहीं था। लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे गुरुदेव की प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि उसी में जो है कि हमें बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे एकदम समाधि की अनुभूति हो रही है। तो मन में विचार आता है कि जो गुरुदेव की शेयर प्रेजेंस से जो है वहाँ का इतना वातावरण इतना पवित्र होता था, कितना दिव्य वातावरण होता था। और जब गुरुदेव की हरि कथा होती थी तो मन में जो भी सवाल होते थे तो उनका आंसर जो है स्वतः ही मिल जाता था। कुछ भी सवाल मन में होते थे गुरुदेव का, और ऐसे लगता था कि ये आज कथा स्पेशल मेरे लिए हुई है। तो कभी भी कोई भी मन में कोई भी जिज्ञासा होती थी या कोई भी सांसारिक कोई बाधा होती थी, तो हमेशा गुरुदेव के पास जाने मात्र से ही जो है वो सब दूर हो जाती थी। और सब भौतिक जगत की भी कोई भी जो प्रॉब्लम होती थी सब अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती थी। गुरुदेव का इतना पावरफुल
ऑरा था, कृपा थी। और ये एक मतलब ये ऐसा एक अमिट छाप ये जीवन में छोड़ गया। अभी भी जब भी गुरुदेव को याद करता हूँ, अगर कुछ भी होता है तो गुरुदेव जो है बिना कुछ कहे अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो इससे ये बिल्कुल पता चलता है कि गुरुदेव बिल्कुल एकदम नित्य तत्व हैं। वो हमेशा ही विद्यमान है, हर समय विद्यमान है। जैसे ही हम उनको स्मरण करते हैं और स्मरण ना भी करें, अब तो दीक्षा लेने के बाद लगता है कि गुरुदेव जो है बिल्कुल एकदम उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। कभी भी जीवन में कोई भी दिक्कत आती है या कभी हम कोई गलत रास्ते पे जाने लगते हैं, तो गुरुदेव जो है तुरंत जो है उस पर हमारे को एकदम रोक देते हैं और सही मार्गदर्शन करते हैं। या वो किसी भी अन्य गुरु भाई के थ्रू या किसी कथा के थ्रू, कीर्तन के थ्रू, एकदम गुरुदेव जो है ग्रंथ के थ्रू एकदम इंडिकेशन भेज देते हैं कि नहीं, इस तरफ नहीं जाना है, ये कार्य नहीं करना है। तो उसमें गुरुदेव जो है रोक करके फिर सही दिशा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये अनुभव अभी भी चलता है। मैंने गुरुदेव से सिर्फ एक अभी अपने जीवन में सिर्फ एक ही सवाल पूछा। एक बार क्या हुआ कि जब शुरू से बताता हूँ, एक बार जब दीक्षा हुई तो बीइंग ए पंजाबी तो हमारे घर में लहसुन प्याज तो चलता था बहुत। तो दीक्षा से पहले मैंने लहसुन प्याज बंद कर दिया था, चुपचाप बिना बताए अपने पेरेंट्स को। क्योंकि मैंने पहले भी 2 बार 2008 में हरिनाम लेने के बाद मैंने ट्राई किया, एक बार दीक्षा के लिए, 2 बार तो पूछते थे लहसुन प्याज खा रहे हैं या फिर आप 16 माला कर रहे हैं। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो पहले 16 माला तो नहीं करा था, मैं 4 माला करता था, 5 माला करता था। फिर अगली बार गया तो करके गया तो 12 हुई, फिर भी 4 की कमी रही। वहाँ फिर पूछा कि 16 माला कर रहे हैं, तो नहीं, बड़ा मायूस होकर लौटा था। तीसरी बार जब गया तो उन्होंने फिर पूछा 16 माला कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ, तो कहा आ जाओ। तो इस तरह से करके उस दिन हरि दीक्षा के लिए गुरुदेव ने कृपा करी। और फिर दीक्षा के बाद, फिर दीक्षा लेने के बाद मैं घर पर आया। तो अब घर पर आया तो अब तो मैंने उनको बोलना पड़ा, उनको तो दीक्षा हो गई है। और मुझे बिल्कुल जो है, पहले तो मैं छुप छुप के मतलब कर रहा था, बड़ी तरह से मुश्किल से अवॉइड करके। और फिर मैंने आके घर पे कहा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी घर पे आके कैसे कहूँ कि लहसुन प्याज बिल्कुल बंद। अब वो घर पे आया तो आकर के मैंने माता जी को बोला कि मैंने आज दीक्षा ले ली है गुरुदेव से, और आज से मैं बिल्कुल भी लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करूँगा। तो घर में एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि हमारे घर में तो नहीं था। मम्मी कहती है कि तुम्हारे लिए अब एक-एक रसोई और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस। और हमारे पिताजी थोड़ा गुस्से वाले होते हैं थे, तो मैं बड़ा चुपचाप बस सुन कर के मैं गुरुदेव को याद करता हूँ। मैं गुरुदेव, अब आपने शिष्य बनाया है, अब आप ही सँभालो इस मुसीबत से। तो बस गुरुदेव का जैसे ही स्मरण किया, 2 मिनट बाद ही पिताजी आए। तो उन्होंने कहा कि घर में 2-2 रसोई नहीं बनेगी, कल से घर में लहसुन प्याज बंद, एक ही रसोई। और इसमें तो ये एक जो इतना डर रहा था मैं, गुरुदेव को जैसे ही याद किया और गुरुदेव ने ऐसा कर दिया, मतलब मेरे को लगता है कि ये असंभव है। और ये यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि प्रभु जी के पिताजी जो हैं बहुत कड़क हैं। मैंने हालांकि उनके दर्शन नहीं करे, लेकिन मेरी वाइफ ने करे। उन्होंने बताया बड़ी बड़ी मूछें और एकदम कड़क, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। और देखिए प्रभु जी कैसे उन्होंने लहसुन प्याज अपने आप ही छोड़ दिया, जो कि मानने वाला इतना मुश्किल है, मतलब गुरु जी के प्रताप से। ठीक है प्रभु जी, और आगे बढ़ो। उसके बाद से घर में जो है रसोई में उसी दिन से जो है लहसुन प्याज बंद हो गया। और अब जो है सभी जो है बिना लहसुन प्याज के ही जो है करते हैं। सुबह ठाकुर जी को भोग लगता है। तो ये एक मतलब ये गुरुदेव की कृपा और से ही संभव था। मेरे लिए तो सोचना भी मुश्किल था कि ऐसा हो। तो ये सिलसिला चलता रहा। और उन्हीं दिनों में एक बार क्या हुआ कि मुझे याद है कि शुरू शुरू में जब गुरुदेव से ऐसे शक्ति संचार हुआ तो बड़ा दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। तो वो पर्टिकुलर फेस मुझे 10 दिन रहा, 10 डेज। तो उन दिनों में एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, तो एक क्लाइंट, बुजुर्ग क्लाइंट से थे, वो आए, उनका इनकम टैक्स का कुछ काम था। तो वो उस दिन कुछ गुस्से में थे। तो मेरा ऑफिस उन दिनों बेसमेंट में था, तो वो गुस्से में आए, वहीं से दूर से बड़े गुस्से में बोलते हुए आ रहे थे। एंड मैं अपनी कुर्सी बैठा सामने, एंड सडनली जैसे उन्होंने मुझे देखा, पता नहीं उनको एकदम क्या, उनका एकदम गुस्सा शांत हो गया। क्योंकि मैं बड़े ही गुरुदेव के उस दिव्य आनंद की अनुभूति में था। तो इतना पावरफुल गुरुदेव का प्रताप था कि वो मेरे अंदर इतना शक्ति संचरित था
कि मैं खुद हैरान हो गया कि हो क्या रहा है, और मुंह से सतत जो है हरि नाम निकलता रहता रेगुलरली, और मैं रोकने की कोशिश करूँ तो बस रुकता नहीं था, चलता रहता चलता रहता चलता रहता हरि नाम। तो ये बड़ा ही एक पावरफुल एक्सपीरियंस रहा, और ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा लॉजिकल थिंकिंग था और सोचता था, लेकिन जो गुरुदेव ने जो अनुभव करवाया वो बिल्कुल भी अचिंत्य है। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि मटेरियल बुद्धि से उसको हम ग्रैस्प नहीं कर सकते। जिन जिनको एक्सपीरियंस हुआ है, स्पेशली ऑल गुरुदेव, जितने गुरुदेव के शिष्य हैं, और जब भी उन सबसे बात होती है तो सबका ही ऐसा ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, वो दिव्य एक्सपीरियंस है। तो ये बड़े ही दिव्य अनुभूति एक है। इसी प्रकार धीरे धीरे चलते रहे गुरुदेव के साथ। और एक एक बड़ा ही एक मुझे याद आता है, एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत ही, मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे थे। तो मैं कहीं पर गया हुआ था दिल्ली में, और गुरुदेव जो है उसी दिन जो है अपने बाहर से फॉरेन टूर से वापस आए थे। तो मैं वहाँ से किसी रिश्तेदार के घर पे रुका था, और मैं सुबह सुबह वहाँ से आया 8 बजे, मैं पहुँच गया जनकपुरी मठ में। और मेरे मन में बहुत तीव्र जिज्ञासा थी कि मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए, मैं आज गुरुदेव से जरूर पूछूंगा मैं, और मेरी गुरुदेव मेरी शंका का और उसका निवारण करेंगे। तो मैं जब वहाँ पर आया, ऊपर सेकंड फ्लोर पे गुरुदेव के रूम में वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जो गुरुदेव के सेवक थे उन्होंने मना कर दिया कि आज तो गुरुदेव दर्शन नहीं देंगे। तो गुरुदेव जो है फॉरेन टूर से आए, यूएसए से आए हैं, और जेट लैग चल रहा है, तो गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा मायूस हुआ, अब जिज्ञासा बहुत थी, अब फिर भी प्रणाम करके, और मैं उस वक्त वहाँ पे मुश्किल से 4-5 भक्त थे। फिर मैं वहाँ पे प्रणाम करके जो है बड़ा डिजेक्टेड सा मैं नीचे आया, और नीचे मंदिर में आया, वहाँ पे ठाकुर जी को मंदिर में प्रणाम किया, नाट्य मंदिर में। और उसके बाद जैसे निकलने लगा, जनकपुरी मठ में आपने देखा वहाँ पे शीशे के 2 दरवाजे लगे हुए हैं वहाँ पे नाट्य मंदिर से बाहर निकलते। तो मैंने एक हाथ से दरवाजा खोला, और मैं जैसे ही बाहर निकलना, एक प्रभु जी यहाँ पर आए, और मुझे पिछले वाले दूसरे हाथ से पकड़ के मुझे वापस ले गए। कहते प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं आप, हरी कथा सुन के जाइए। तो हरि मुझे पकड़ के इसने बुला लिया, और वहां पर बैठ करके वो प्रभु जी हरी कथा करने लगे, और वहां पर 4-5 डिवोटी बैठे थे। अब उन्होंने कथा करनी शुरू करी, और 5 मिनट बाद ही आउट ऑफ द ब्लू, बिना किसी प्रसंग के, मेरे मन में जो सवाल चल रहे थे उनका उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टेलिंग सर्टेन पर्टिकुलर कथा, जिसमें मेरे उन सवालों का जवाब। तो उन्होंने 2 कथा कही, जो कथा उन्होंने शुरू करी थी, और 5 मिनट बाद जो दूसरा उन्होंने प्रसंग छेड़ा, तो पहला प्रसंग और दूसरे प्रसंग का कोई मेल नहीं था, और दूसरा प्रसंग जो था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो मन में जिज्ञासाएं थी, तो उसका जवाब दे रहा। तो मैं इतना गदगद हुआ, और ऊपर देख रहा हूँ छत की तरफ कि गुरुदेव आप कमरे से बैठ करके ही जवाब दे रहे हैं। और बस ये हुआ कि मैंने एक चीज सुनी थी बचपन में कि गुरु के द्वार पर जब आप जाते हैं, कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटते हैं। और ये मेरा जीवन का एक्सपीरियंस रहा कि मैं अपने गुरुदेव के पास जब भी गया हूँ, या कब जब भी उनको याद किया है, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मुझे जो भी जिज्ञासा होती थी, जो भी प्रॉब्लम होती थी, सब गुरुदेव ने बिना पूछे बिना कहे सब। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक ऐसे गुरु की शरण में हैं जिन्होंने हमें वाकई शरण में लिया है, और हमारी हर तरह की जो है चीज़ें, जो भी कमी है, चाहे साधन भजन में है, चाहे संसारी जगत में कोई भी बाधा आती है, सब गुरुदेव दूर करते हैं, सब पूरी करते हैं। तो इसी सिलसिले में प्रभु जी ने जैसे कहा कि श्री भारती महाराज जी, क्योंकि मैं 2007 में मिला था और गुरुदेव 2010 में विद्यालय में प्रविष्ट हुए, तो मैंने गुरुदेव का संग बड़ा मिस किया। मुझे लगता था कि मैंने बहुत गुरुदेव का बहुत कम संग किया है। तो और कभी गुरुदेव मेरे घर पे भी नहीं आए। तो मैं सोचता था कि, और फिर एक बार क्या हुआ कि एक नोएडा में एक बार हम एक प्रोग्राम में गए, तो वहाँ पर शिवा प्रभु जी ने जो है बताना शुरू किया कि कैसे उन्होंने, जब गुरुदेव नित्य में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ पर गुरुदेव की कैसे सेवा करी, वहाँ पर समाधि में कैसे उन्होंने वहाँ पर गुरुदेव की सेवा करी। तो उसको सुन करके मन में बड़ा और आश्चर्य, मतलब लोलुपता होती थी कि कैसे सब भक्तों ने, सब गुरु जी की सेवा करी है। और मैं अपने आप को बड़ा अभागा समझता था कि कैसे मेरे को बिल्कुल इतना जीवन, गुरुदेव थे तो मैं ज़्यादा उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया मैंने। तो ऐसे कैसे मैं वैसे अपने आप को वंचना करी मैंने। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता, गुरुदेव मुझे भी फिर दोबारा सेवा का मौका दीजिए। तो ऐसे प्रार्थना करता था। तो
तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हम जनकपुरी मठ से फिर अजय प्रभु जी के साथ ही आ रहे थे। तो अजय प्रभु जी ने मुझे कहा कि श्री भारती महाराज जी आ रहे हैं गुड़गांव में, और उन्होंने और वहाँ पर कुछ और भक्त लोग आ रहे हैं, तो उनको भक्तों को रुकने के लिए जगह चाहिए, अगर कोई जगह हो रहने के लिए या रुकने के लिए कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो आप बताइए। तो जगह तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जी ने मुझे बताया कि वहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं क्या हुआ कि पर्टिकुलर डे में वहाँ पर फिर मैं चला गया वहाँ पर, गुरुग्राम गुड़गांव में ही आए हुए वहाँ पर 7 दिन के लिए आए थे श्री भारती महाराज जी। तो उनके दर्शन के लिए वहाँ पर चला गया, वहाँ पर हरी कथा हुई, तो फिर वहाँ भक्तों से बात हुई। तो वहाँ पर पूज्यपाद नेरी महाराज जी थे, तो उनके साथ फिर हुआ। तो मेरे पास मकान में एक जगह थी, तो उनके साथ कुछ रशियन डिवोटीज माताएं थी, तो उनके साथ फिर वहाँ पर उन वो सब जो है फिर मेरे पास वहाँ पर मेरे घर में रुके। तो अब क्या हुआ कि उनके रुकने से ये फायदा हुआ कि वो रोज कथा में जाते थे, तो मैं भी उनके साथ जाने लग गया कथा में, तो डेली 7 दिन पे वहाँ पे गया। तो उसके बाद फिर समय काल में जो है श्री भारती महाराज जी के साथ मेरा संग हुआ, फिर वो आकर के मेरे घर पे हुए। तो यहाँ पर जो मूल बात है कि यहाँ पर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी स्पेसिफिकली, और गुरुदेव ने ही कृपा करके उनको मेरे घर पे भेजा। तो ये एक अखंड गुरु तत्व है। जब गुरुदेव मुझे जो है एज ए मेरे दीक्षा गुरु के रूप में जो है मुझे संबंध ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, फिर अपनी ही कृपा से जो है श्रील भारती महाराज जी के रूप में जो है मुझे आगे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और ये अभी भी कंटिन्यूस सतत चलता जा रहा है। तो ये मैं देखता हूँ कि जो हमारे गुरु वैष्णव जो हैं, ये बिल्कुल नित्य तत्व हैं और ये अखंड गुरु तत्व की जो परंपरा है, ये धारा है, ये बिल्कुल जो हम गुरु वैष्णवों से मुख से श्री मुख से सुनते हैं, जो हम ग्रंथ में पढ़ते हैं, बिल्कुल मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अब तक ये मेरे अनुभूति बिल्कुल है मेरी कि ऐसे जो है। और फिर बहुत ही अद्भुत ये मेरी जीवन ये वाला जीवन रहा है, क्योंकि इसमें गुरुदेव ने जो है अपना संग, अपनी कृपा मुझे ग्रहण एज ए शिष्य जो है उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। तो कह नहीं सकता मैं, अनिर्वचनीय है मेरे लिए कि बस ये कि गुरुदेव को जब भी याद करता हूँ तो हृदय भर जाता है उनकी स्मृतियों से, उनकी कृपा से। प्रभु जब भारती महाराज जी के साथ एक महीना रहे, आपके घर पे रहे, तो उनकी कुछ स्मृतियां आपको याद हो जो कि आप सबको बताना चाहेंगे? हाँ, तो श्री भारती महाराज जी जब आए तो घर में रुके, सब उनके साथ शिष्य उनके आए। मुझे बाद माधव प्रिय प्रभु जी थे और बाकी सब शिष्य सब उनपे वहां पर आकर के रुके। तो ये भी एक बड़ा अद्भुत वो रहा कि इतने श्रेष्ठ वैष्णव गुरुदेव की कृपा से और गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, पहले दीक्षा गुरु के रूप में गुरुदेव, और उसके बाद शिक्षा गुरु के रूप में श्री भारती महाराज जी के रूप में मेरे घर में पधारे। और ये बड़ा ही मैं देखता था कि वैष्णवों के अनुगत्य में, वैष्णव संघ में रहें, साधु संघ में रहें, तो माया आपको कभी भी प्रभाव नहीं डालती है। तो ये अनुभूति मुझे उन 25 दिनों में श्री महाराज जी के साथ जो सेवा का अवसर मिला उसमें समझ में आई। मेरी दिनचर्या सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती थी और रात को 12 बजे खत्म होती थी। तो उस पूरे इस दिन में मैं बिल्कुल ऑफिस से छुट्टी पे रहा, और एक बार भी मुझे कभी भी ऑफिस के किसी काम में कोई बाधा नहीं आई। वहां से एब्सेंस रह करके भी मेरा सारा कार्य जो है बिल्कुल निर्बाध चलता रहा। मतलब माया का कोई भी ऐसा प्रभाव जो मुझे अपनी तरफ खींच सके उन 25 दिनों में जब तक श्री महाराज जी रहे, नहीं था। ऐसे गुरुदेव के साथ भी होता था। मुझे याद है कि जब गुरुदेव कभी भी आते थे तो हमारा ना गुरुदेव अक्सर जुलाई के महीने में हमेशा दिल्ली मठ में होते थे 2-3 साल में। और जुलाई के महीना जो था हमारा सबसे बिजी पीरियड होता कि उन दिनों रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन होती थी, तो बिजी रहता था। और कई बार ऐसा होता था कि वहां से गुरुदेव आए हैं और बड़े मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि गुरुदेव जुलाई के महीने में आते हैं और यहाँ पे डेडलाइन होती थी, गुरुदेव का संग नहीं कर पाते। तो फिर भी जो है मैं जो है एक कई बार जो है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उठ के गुरुदेव से मिलने चला। गुरुदेव का इतना आकर्षण था, इतना उनका प्रताप था, वो खींचते थे हमेशा।
जब मैं जाता था गुरुदेव से, तो उन 3 सालों में हमेशा ऐसे हुआ, जहाँ तक मुझे याद है, कि हर बार जो है डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती थी। गवर्नमेंट जो है हमेशा डेडलाइन रिटर्न फाइलिंग एक्सटेंड कर देती। तो गुरुदेव वो भी बस होता है कि गुरुदेव की कृपा से है। तो गुरुदेव अपना संग हर तरह से प्रदान करते थे। मतलब इनकम टैक्स की डेडलाइन जो गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड कर देती थी, और हमें जो है बड़ा आनंद होता कि वहाँ पे गुरुदेव की कथा सुनने का मौका मिले। तो गुरुदेव इतनी कृपालु, इतनी कृपा करते थे कि किसी भी तरह से कोई भी बाधा नहीं, ऐसा गुरुदेव का कृपा, ये बड़ा अद्भुत है। हाँ, ऐसे ही। और जब श्री भारती महाराज जी के संग में रहे, तो जो सुबह दिनचर्या होती थी और शाम तक जो है बिल्कुल सब वहाँ पर रोज हरी कथा होती थी शाम को, और सुबह से शाम तक भक्त लोग आते थे महाराज जी के दर्शन के लिए। और वो बड़ा ही, इतना उसमें प्रेम का आस्वादन था। हरि मतलब हरि कथा, नगर संकीर्तन, और पता नहीं कहाँ कहाँ से भक्त आते जिनसे मैं कभी मिला नहीं, जानता नहीं, और सब लोग आते थे। तो ये बड़ा ही एक अद्भुत वो है। वैष्णवों के संग में जो है कभी भी माया जो है आपको नहीं पकड़ सकती, ये बिल्कुल वो है। तो इसलिए जो है गुरु वैष्णव के हमेशा ही संग में रहो, उनके अनुगत्य में रहो। तो ये इस जीवन में मुझे एक ये बहुत ही बड़ी शिक्षा गुरुदेव ने, गुरु वैष्णव ने अपनी कृपा से जो है एक ये इंजेक्ट कर दिया अंदर, और ये बिल्कुल इसकी अनुभूति करवा दी है। लेकिन हम जो है बद्धजीव हैं, अपने पूर्व प्रारब्धवश, पूर्व संस्कारवश जो है हम फिर माया में, संसार जगत में हमारी वृत्तियां जो है हमें लेके जाती हैं। लेकिन फिर भी होते हुए हमारे गुरु आचार्य वर्ग जो है हमारा पूरा इस बात ध्यान रखते हैं, और हमें फिर जो है पकड़ पकड़ के खींच के जो है हमें वापस सेवा में लगाते हैं, भगवत सेवा में लगाते हैं। और इसमें जो है हमारे जितने भी गुरु, हमारे संघ में जितने भी ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, जितने भी गुरु भाई हैं, उनका भी जो है मैं देखता हूँ कि गुरुदेव, गुरु महाराज, गुरु वैष्णव कृपा से ही जो है वो भी जो है बिल्कुल जो है संघ में जो है हमें अपने संघ में रखते हैं, और हमें माया से जो है, माया क्या उससे बचाते रहते हैं। इसमें हमारे अजय पायलट प्रभु जी, या हमारे कश्यप प्रभु, पूज्यपाद कश्यप प्रभु जी, और जितने भी संघ में गुरु भाई हैं, जिनका भी संग करता हूँ, जो भी है, इन सब की कृपा से, सबसे मिलजुल करके जो है गुरुदेव की कृपा से जो है संग मिलता रहता है, और उससे जो है मेरा भक्ति साधन का पोषण होता रहता है। तो मैं समस्त गुरु वर्ग, आचार्य के वर्ग में, और समस्त अपने गुरु भ्राताओं के चरणों में यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जैसे बद्ध जीव पर अपनी कृपा बनाए रखें, और मुझे जो है बार बार जो है गुरु वैष्णव की सेवा में हमेशा लगाने का और बल भी दें, और सुअवसर भी देते रहें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरि ओम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत किए। प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जैसा कि हमने हर एक के साथ देखा है, जो पहली मीटिंग गुरुदेव के साथ होती है बड़ी ही प्रभावी होती है। गुरुदेव पता नहीं किस तरह से आंखों में देखते हैं या क्या जादू करते हैं, और वो मेरे को लगता है पहचान लेते हैं कि आत्मा कहाँ से घूम के कितने जन्मों के बाद मेरे पास आ रही है। और एकदम से, जैसे प्रभु जी ने कहा कि उनके पास जाते हैं आंखों से आंसू बहने लग गए गोवर्धन में। मैंने कई लोगों के साथ ऐसा देखा, मेरी बहन भी एक बार मिलने गई थी महाराज जी से, तो एकदम ऐसे आंसू की धार बह गई थी बिना कारण से। तो उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, महाराज जी के आसपास थी, महाराज जी एकदम आए, अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? तो उसके देखिए आंसू बह रहे थे एकदम। ऐसे कईयों के साथ ऐसा होता है, गुरु जी के पास आते हैं तो पिघल जाते हैं, ऐसे उनकी उनका ऑरा है क्या है, कि हम सबका ऐसा अनुभव है। और गुरुदेव इतनी छोटी छोटी चीजों से आपका मन जीत लेते हैं। जैसे कि प्रभु जी ने कहा तुम आ गए, ऐसे बड़े प्रेम से पूछते तुम आ गए बेटे, आ गई बेटी, ऐसे करके छोटी छोटी चीजों से वो आपके हृदय को एकदम जीत लेते थे, इतना प्रेम दिखते थे। और इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि दर्शन पवित्र करे तुम्हारे गुण। ये महाराज जी, ये भी सभी के अनुभव है, हम लोग जितने भी हैं, कि महाराज जी के दर्शन मात्र से ही हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति और एक शांति की अनुभूति होती थी। और प्रश्नों के सवाल, ये भी सभी लोगों के अनुभव है, कि मन में अगर कोई प्रश्न होते हैं तो गुरुदेव की या तो कथा में कह देते हैं, या जैसे प्रभु जी ने कहा कि किसी और की कथा रही थी वहीं पे सारे जवाब मिल गए। तो अक्सर सबके साथ ऐसा ही होता है। और प्रभु जी ने जैसा कि बताया कि भारत में पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का संग किया। हालांकि मैंने ही इन्हें बताया था कि महाराज जी आए हैं,
लेकिन मैं उतना संग नहीं कर पाया जितना शायद मुझे करना चाहिए था। मुझे भी आज ये बात याद करके बड़ा खेद होता है कि जैसा प्रभु जी ने संग किया, शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था। उस समय गुरु जी गए ही थे, और पता नहीं हमारा मन थोड़ा सा खराब सा था कि महाराज जी चले गए, और हम महाराज जी जैसा संत कहीं देख नहीं पा रहे थे। और हालांकि पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज और महाराज जी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो सेवा हमें करनी चाहिए थी, शायद वैसी जिस उत्साह से करनी चाहिए थी, शायद वैसे हमने नहीं की। तो अगर वैष्णव आए और हमें उत्साह ना हो और उनकी सेवा ना करें, ये भी मैं समझता हूँ एक अपराध ही है। तो पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि जैसी प्रभु ने सेवा करी वैसे हम भी कर सकते थे, लेकिन व्यस्तता और शायद इतना भाव नहीं होने के कारण नहीं कर पाए। नहीं, प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह, एक मैंने उनको रखा, और सब लोगों को, कितने सारे वैष्णव के घर आए, उनका सबका प्रसाद और तरह तरह की सेवाएं इन्होंने करी, जो बहुत ही इन्होंने उसका लाभ उठाया। फिर उन्होंने बताया कि ऑफिस वर्क, कि संतों की सेवा करने से आपके ऑफिस वर्क में कभी फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी बात प्रभु जी ने बताई। कई लोगों की अनुभूति, मेरी भी ऐसी अनुभूति है कि अगर हम संतों की सेवा के लिए अपना समय देते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऑफिस में या कहीं नुकसान होगा, बल्कि फायदा हो जाता है। जैसे कि थोड़े दिन पहले लवंग दीदी भी आई थी, उन्होंने भी बताया कि जब वो वृंदावन आके रहने लगे, वो लोग पति पत्नी, तो जो एक महीने में कमाते थे, कह रहे हम 7 दिन में कमाने लग गए यहाँ के। तो ऐसे ही कभी भी गुरु वैष्णव की सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, और उसके में आलस्य नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि और ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि सेवा करेंगे तो कोई संसारिक नुकसान तो नहीं हो जाएगा हमको, नहीं, और भी अच्छा होगा। बल्कि महाराज जी भी ये बात कहते थे, अगर गोपियां अपना दूध बिलो रही हैं, घर साफ कर रही हैं, और कृष्ण को याद गोविंद दामोदर माधवेति गा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनका दूध ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा, सफाई ठीक से होगी कि नहीं होगी, जो काम कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे और बढ़िया हो जाएगी, जैसे पहले कर रही थी उससे और अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि उनका ध्यान कृष्ण में लगा, फिर भी कृष्ण की कृपा से। तो गुरु वैष्णव की सेवा में भी ऐसे ही हमें उत्साहित रहना चाहिए सबको, इसी से हमारा कल्याण है। जैसे प्रभु जी ने बोला, डेडलाइन हर बार एक्सटेंड हो जाती है, जुलाई के महीने में महाराज जी आते हैं, जब इनका सबसे बिजी टाइम होता है रिटर्न फाइल करने का। लेकिन देखो, संत संत महात्मा लोग ऐसे करके भी टेस्ट लेते हैं, जो डिफिकल्ट टाइम में आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज होती है जो आप करने में लगता है कि कैसे होगा, उसी टाइम पे करना पड़ता है। लेकिन उससे कभी हमें डर के घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ के काम करना चाहिए। उसमें कभी भी कोई नुकसान नहीं है, उसमें फायदा ही फायदा और आनंद ही आनंद है। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर अपने विचार, गुरु जी की स्मृतियां याद दिलाई हमें, और ऐसे ही आप गुरु जी की सेवा करते रहे, संत वैष्णव की सेवा करते रहे। थैंक यू सो मच।